Hello class, in this video we will talk about some formulae related to mole concept to solve the numericals based on the mole concept. So in this series there are some formulae used in the numerical of mole concept. Class, if we want to calculate the number of moles of a substance can be written as the given mass of a substance upon molar mass of that substance. Both are given in grams. देखिए, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ मोल, और जो भी इसका मास दिया हुआ हो, जितना भी मास दिया हुआ हो, उसमें रिप्रेजेंट अगर हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस सब्सटेंस का मोलर मास जरूर चाहिए होगा. मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि 1 मोल एटम्स का भी हो सकता है, जो कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस. ओके, so number of moles can be written as the formula that n equal to small m means given mass upon capital M means molar mass. ये एक सिंपल सा फार्मूला है जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. मोलर मास में भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये मैंने हर जगह मेंशन किया है जिससे कि आपको फार्मूला लिखने में कभी कोई दिक्कत ना हो और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. नाउ द सेकंड फार्मूला विच इज़ वेरी इजी. नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस और गिवन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी रिटन एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कोई भी पार्टिकल हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस, विच कैन बी रिटन एज एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट पार्टिकल्स. ठीक है, अगर उस पार्टिकल के आपको मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल, तो उन नंबर ऑफ मोल को आप अगर एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस गिवन इन मोल आइदर इन द मास. अब सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको उस सब्सटेंस का मास दे रखा है, देन यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट the number of mole, and then the number of mole which is represented by small n is kept in this formula. So the formula will be changed as the number of particle is equal to capital N into small m upon capital M. Here capital N is equal to Avogadro number, the small m is equal to the given mass, and the capital M represent the molar mass of that substance. Now class, very important point. Sometimes a very important phenomenon can be asked in your exam, that what is molar volume. मोलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो हम बात करते हैं वॉल्यूम की. जब भी हम बात करेंगे तो दो स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे लाई होती हैं. वॉल्यूम किस का मेजर कर सकते हैं हम, या तो लिक्विड का या गैसियस स्टेट्स का. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल गैस की. तो व्हाट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस. तो ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इक्वल होता है किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेजेंट हों. इसका वॉल्यूम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इक्वल होगा 22.4 लीटर्स और 22,400 मिलीलीटर के इक्वल. मीन्स मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इक्वल टू द मास ऑफ ए गैस कैलकुलेटेड एट NTP. NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर at which the molar mass of the molar volume of a substance or the volume of a substance will be equal to the 22.4 liter, which is represent as molar volume of a gas. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि NTP पर किसी भी गैस का 1 मोल वॉल्यूम का 1 मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होगा that is equal to 22.4 liters. Okay, now the mass percentage of an element. If you want to calculate the mass percentage of an element present in
one molecule of any substance, then it can be calculated by the formula that the total mass of of element present in one molecule of a substance upon the molecular mass of that compound or substance into 100. It is simply the formula to find the percentage of a substance present in any given substance. Okay, now we will see some numericals regarding to mole concept. So very first, as you have read about the mass percentage of any substance, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है आपकी बुक में कि कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एवरी सब्सटेंस एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर। तब आपको वाटर का पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा इसमें कि द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, जिसका कि मोलिकुलर मास होता है 18 यूनिट। यहाँ पे हमने इसका मास कैलकुलेट किया हुआ है, जिसमें हमें यह पता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे इसमें, दैट विल बी 2 यूनिट, and mass of oxygen, how much mass of oxygen is represent in the 1 mole of water, that will be 16 unit. Now we have to calculate first the mass percent of hydrogen, which is equal to 2 unit upon 18 unit, means molecular mass of water into 100 equals 11.11. Simply we will put the values of the mass of substance upon the molar mass of the substance in which it is present into 100, and we can calculate the mass percentage of the element asked. The next element is oxygen, to which we can calculate the mass percentage of the oxygen is 88.89%. और इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप अगर सारे एलिमेंट की मास परसेंट निकाल लें तो आप उनको सम करके देख लें, अगर आंसर आपका 100 आ रहा है देन द कैलकुलेशन इज करेक्ट एंड आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ क्लास, द